हरे कृष्ण। तो श्रीमती राधा रानी महाभाव की मूर्ति है। वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में से शिरोमणि है। तो मुख्य गोपियों के दल है, एक है राधा रानी और एक है चंद्रावली। तो उनका कॉम्पिटिशन है, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट कृष्ण के लीला में। इन दो गोपियां राधा रानी तथा चंद्रावली में श्रीमती राधा रानी सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। वे महाभाव की मूर्तिमान स्वरूप है और सद्गुणों से सर्वोपरि है। तो सर्वश्रेष्ठ गोपियों में श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी का पोजीशन क्या है ये अब सभी गोपियों में से श्रेष्ठ कैसे है, उनका पोजीशन क्या है, ये कुछ लोगों में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है हमें बताएंगे। अनेक अनेक उनके गुण हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो है उनका मन, इंद्रियां तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। मन, उनकी इंद्रियां और उनका शरीर, वे जो है कृष्ण प्रेम में रंगे हुए पूरी तरह से। वे कृष्ण की निजी शक्ति है और वे उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती है। तो भगवान की लीलाओं में वे सहायता करती हैं, वे उनकी निजी शक्ति है जो हम जान चुके, पढ़ चुके, जो बतलाया गया। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में 11 जो गुण है श्रीमती राधा रानी का ये वर्णन करते हैं। पहला है कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के समान ही आध्यात्मिक है। उन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए। इस कृष्ण के समान वे निश्चित रूप से उन बद्ध जीवों के समान नहीं है जिनके भौतिक इंद्रिया से आवृत स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर है। तो वे जो है भौतिक जीवों के जैसे नहीं है। वे पूर्णतया आध्यात्मिक है और उनका शरीर तथा मन दोनों ही आध्यात्मिक स्वरूप है। पूर्णतया जो है श्रीमती राधा रानी जो आध्यात्मिक, क्योंकि उनका शरीर आध्यात्मिक है अतः उनकी इंद्रियां भी आध्यात्मिक है। इस तरह उनका शरीर, मन तथा इंद्रियां कृष्ण प्रेम से पूर्णतया दीप्तिमान है। वे साक्षात आह्लादिनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है। अतएव वे कृष्ण के उपभोग की एकमात्र स्रोत है। वे जो है भगवान की शक्ति है और अगर भगवान उपभोग करना चाहते हैं तो वे श्रीमती राधा रानी ही एकमात्र भगवान को प्रदान करने वाली है। वे स्रोत है भगवान श्री कृष्ण के उपभोग के। श्री कृष्ण ऐसी किसी वस्तु का भोग नहीं कर सकते जो आंतरिक रूप से उनसे भिन्न है। तो भगवान ऐसी किसी भी वस्तु के साथ भोग नहीं करते जो उनके आंतरिक रूप से
अभिन्न या उनसे भिन्न है, उनसे भिन्न है, कोई भी ऐसी नहीं जो उनके आंतरिक, जो उनका उनके अंदर। तो यही एक शक्ति श्रीमती राधा रानी। अतएव राधा तथा कृष्ण अभिन्न है। श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति को संधिनी अंश से श्री कृष्ण का सर्वाक्षर स्वरूप प्रकट होता है और वह अंतरंगा शक्ति लादिनी रूप में श्रीमती राधा रानी को प्रस्तुत करती है, जो सर्वाकर्षक को भी आकर्षित करती है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की ये शक्ति है जो सर्वाकर्षक को भी आकर्षित करती है। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में श्रीमती राधा रानी की कोई समानता नहीं कर सकता है। तो कोई भी भगवान की इस दिव्य लीलाओं में श्रीमती राधा रानी से बढ़कर है और बढ़कर हो सकता। श्रीमती राधा रानी जो है सबसे उत्तम और उनका स्तर सबसे ऊंचा, जैसे कि ब्रह्म संहिता में वर्णन किया गया आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। मैं उन आदि गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ जो अपने निजी धाम गोलोक में अपनी ही आध्यात्मिक स्वरूप के सदस्य एवं लादिनी शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप राधा के साथ निवास करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया, ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान जो है अपने गोलोक धाम में वे जो है अपने ही भगवान के और भगवान का ही स्वरूप, ये जो शक्ति है लादिनी शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप। तो भगवान की लादिनी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप कौन है? श्रीमती राधा है। उनकी संगिनियां उनकी वे विश्वस्त सखियां हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप की विस्तार है और नित्य आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत है। तो इस प्रकार से जो है सभी जो अनेक अनेक संगिनियां हैं उनकी ही विश्वस्त सखियां है जो उनके शारीरिक स्वरूप की विस्तार है। तो सभी कुछ जिस प्रकार भगवान सभी अवतारों के स्रोत है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी सभी जो है संगियां और सभी गोपियां, सभी लक्ष्मियां, सभी जो सभी के जो है ये स्रोत है। अब कृपया करके सुनिए कि किस तरह कृष्ण की प्रियतमाएं उन्हें रस का आस्वादन कराने में तथा उनकी लीलाओं में सहायता करते हैं। तो किस प्रकार भगवान अपनी लीलाएं करते हैं और किस प्रकार जो है उनकी प्रियतमाएं उन्हें रस का आस्वादन करने में सहायता करते हैं। भगवान कृष्ण की प्रियतमाएं तीन प्रकार की, तीन प्रकार की प्रियतमाएं हैं भगवान। पहले है लक्ष्मियां, दूसरी है रानियां
तथा ब्रज की गोपियां। ये 3 प्रकार की प्रियतमाएं है या प्रियसी है, भगवान की प्रियतमाएं हैं। सभी लक्ष्मी, सभी जो भगवान की रानियां हैं, पटरानियां हैं, तथा ब्रज की गोपियां, ये 3 जो है प्रकार की जो है प्रियतमाएं हैं। गोपियां इन तीनों में सर्वोपरि है, और गोपियां इन तीनों में से सर्वोपरि। वे सारी प्रियतमाएं राधिका की विस्तार। ये सब जो है, चाहे वो लक्ष्मियां हैं, वैकुंठ में लक्ष्मी जितनी भी लक्ष्मियां हैं, और द्वारका में जितनी भी रानियां हैं, और ब्रिज में जितनी भी गोपियां हैं, वे सब जो है राधिका की विस्तार। अवतारी कृष्ण याचे करे अवतार, अंशिनी राधा है ते तीन गणेर विस्तार। जिस प्रकार श्रोत रूप भगवान कृष्ण सारे अवतारों के कारण है, उसी प्रकार श्री राधा इन समस्त प्रियतमाओं का की कारण है। तो भगवान की सभी प्रेमिकाएं हैं, ये सब जो है श्रीमती राधा रानी की उत्पन्न है। राधा रानी ही उनके स्रोत है, जिस प्रकार भगवान समस्त अवतारों के स्रोत है। लक्ष्मियां श्रीमती राधिका की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं, और रानियां उनके रूप की प्रतिबिंब है। तो ये श्रीमती राधा रानी के विस्तार, जैसे कि लक्ष्मियां उनके अंश है, और जो रानियां हैं उनके प्रतिबिंब। लक्ष्मियां उनकी पूर्ण अंश है, और वे वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती है। रानियां उनके वैभव प्रकाश की रूप है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से भगवान की भी वैभव प्रकाश है या वैभव विलास है, इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की भी इसी तरह से। व्रज देवियां के विविध शारीरिक स्वरूप होते हैं, वे उनकी श्रीमती राधा रानी की विस्तार है और रस का पोषण करने में सहायक है। तो ये सब ब्रज देवियों की विविध शारीरिक स्वरूप होती हैं। तो ये विविध स्वरूप है ब्रज की गोपियों, और ये सब जो श्रीमती राधा रानी के विस्तार है। तो क्लियर, श्रीमती राधा रानी सभी प्रियतमा, सभी लक्ष्मी, सभी गोपियां, सभी रानियों के ईश्वर। अनेक प्रेमिकाओं के बिना रस में ऐसा उल्लास नहीं हो सकता। इसके लिए अनेक वैरायटी और रस में और भी आनंद के लिए अनेक जो प्रियतमा है। अतएव भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी के अनेक विस्तार है। तो इसी प्रकार भगवान जो, जैसे हम जानते हैं और जान चुके हैं कि भगवान जो है अपनी ही शक्ति के साथ आदान प्रदान करते हैं, किसी और से नहीं। तो ये श्रीमती राधा रानी की मूल शक्ति है, आनंद देने वाली शक्ति है। अगर आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो वे सिर्फ श्रीमती राधा रानी के द्वारा जो है वो उपभोग कर सकते हैं। और सभी जो विस्तारित जो गोपियां हैं, लक्ष्मियां हैं, रानियां हैं, सब जो श्रीमती राधा रानी के ही अंश या प्रतिबिंब है। इनमें ब्रज की प्रेमिकाओं के कई समूह है, जिसके नाना प्रकार के भाव तथा रस, जैसे कि बताएं, चंद्रावती है,
अनेक अनेक समूह हैं गोपियों के, और वे अनेक अनेक रस में भगवान के साथ जो है उनका आदान प्रदान। वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन करने में सहायक होती। तो ये सब जो है ब्रज में जो भी भगवान लीला करते हैं गोपियों के साथ, कि मूल जो है श्रीमती राधा रानी जो अपने आप को अनेक अनेक रूपों में विस्तारित करती है, और इस प्रकार से भगवान सभी के साथ आदान करते। गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्य सर्वकांता शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली है, और वे गोविंद को मोहने वाली है। तो क्या करती है? वो भगवान को आनंद प्रदान करती है, वो भगवान को मोहने वाली है। तो वे गोविंद की सर्वस्व है, और उनकी समस्त प्रियसियों में शिरोमणि, बी ऑल एंड एंड ऑल, ये सब कुछ जो है श्रीमती राधा। तो भगवान को आनंद देने और मोहने वाली भी है, और गोविंद की सर्वस्व। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति समोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व है। वे सर्व आकर्षक, भगवान को आकर्षण करने के सारे आकर्षणों से युक्त है। तो भगवान को आकर्षण करने के लिए वे सभी आकरणों से युक्त है। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा। तो देवी का अर्थ है ज्योतिर्मयी तथा परम सुंदरी। देवी का अर्थ है परम सुंदरी, अथवा इनका अर्थ हो सकता है कि भगवान कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं की सुंदर धाम। भगवान की प्रेम क्रीड़ाएं। तो देवी का अर्थ यहाँ पे श्री कृष्णदास कर रहे, देवी कृष्णाणी, जैसे कि यहाँ पे अभी आगे बताते। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण सुरे। तो कृष्णमयी का अर्थ बताया गया। तो कृष्णमय का अर्थ क्या है? जिसके भीतर तथा बाहर भगवान कृष्ण हो, उसको कहते हैं कृष्ण। बस कृष्णमयी जो है श्रीमती राधा रानी का एक नाम। मैं यहाँ पे कृष्णदास कविराज, जिसके भीतर तथा बाहर भगवान कृष्ण हो, वे जहां भी दृष्टिपात करती है वहां कृष्ण को ही देखती है। जहां पर वो देखती है वो किसको देख रही है? बस कृष्ण को, और कुछ नहीं। अथवा कृष्णमयी का अर्थ किंवा प्रेम रसमयी
कृष्णेर स्वरूप तार शक्ति तार सह भय एक रूप। अथवा कृष्णमयी का अर्थ यह है कि वे भगवान कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति है। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतैव राधिका नाम पुराणे वाखाने। तो ये एक नाम है कृष्णमयी, अभी राधिका या राधा। उसकी पूजा आराधना भगवान कृष्ण की इच्छा पूर्ण करना है, इसलिए पुराणों में उन्हें राधिका कहा जाता है। राधिका का ये पुराणों में राधा नाम आराधना शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ है पूजा। अतएव जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि है वो राधिका अर्थात सबसे बड़ी सेविका कहलाती। तो ये राधिका का अर्थ, उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है। अभी गोपियां, ये श्रीमद् भागवत से है, गोपियां चर्चा कर रही हैं कि सबसे अच्छी पूजा श्रीमती राधा रानी ने की है। अतएव भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको छोड़ दिया है और उन्हें एकांत स्थान में ले गए। कि भगवान क्यों? क्योंकि वे सबसे परम है सभी चीजों में। और यहाँ पे अतएव सर्व पूज्य परम देवता सर्व पालिका सर्व जगतेर माता। अतएव राधा परम देवता अर्थात परम देवी है और वे सबके लिए पूजनीय है। वे सबकी रक्षा करने वाली है और ब्रह्मांड की माता है। श्रीमती राधा रानी पूजनीय है, सर्व जगतेर माता श्रीमती राधा। मैं सर्वलक्ष्मी शुद्ध पूर्व करियाची व्याख्यान सर्वलक्ष्मी गणेर हो विन अधिष्ठान। मैं सर्वलक्ष्मी को अर्थ पहले ही बता चुका है। राधा समस्त लक्ष्मियों की आदि स्रोत। तो श्रीमती राधा रानी को समस्त लक्ष्मियों की। अतएव सर्वलक्ष्मी शब्द यह बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों का पूर्णतया प्रतिनिधित्व करती है। सर्वलक्ष्मी का अर्थ यहाँ पर। अतएव वे भगवान कृष्ण की सर्वोपरि शक्ति है। श्री राधे श्री राधा रानी की जय। सर्वकांति शब्द सूचक करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती है। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट।
तो सर्वकांति शब्द सूचक करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय। ये भगवान की प्रियतम श्रीमती राधा। सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करते हैं। कांति शब्द का यह भी अर्थ हो सकता है कि भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं, भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। यही सर्वकांति शब्द का अर्थ है। पूर्णतया से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है अनेक अनेक अर्थ द्वारा श्रीमती राधा रानी का ये सर्वकांति का अर्थ जो है बता रहे। जगत मोहन कृष्ण तहारा मोहिनी अतैव समस्तेर पराठ पुराणी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करते हैं। इसलिए श्रीमती राधा मदन मोहिनी, भगवान मदन मोहिनी। सभी जगत को वे मोहित करते हैं, लेकिन भगवान को कौन मोहित करते? श्रीमती राधा। अतः वे सारी देवियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो राधा रानी मोहिनी तो मोहन बिहारी, तो श्रीमती राधा रानी। श्री राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। वही वस्तु भेद नहीं, शास्त्रेर प्रमाण, शास्त्रों का प्रमाण है कि राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी है। शक्ति और शक्तिमान, जैसे कि प्रामाणिक शास्त्रों को का प्रमाण है, ये दोनों भिन्न नहीं है। जिस तरह कस्तूरी तथा उनकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते, अतएव अग्नि और उनकी ऊष्मा अभिन्न है, उसी तरह राधा तथा कृष्ण अभिन्न है। राधा कृष्ण ऐछे सदा एक स्वरूप, लीला रस आस्वादिते नरे दुई रूप। तो भगवान राधा और कृष्ण एक ही है, वे अभिन्न है। तो वे जो है राधा और कृष्ण एक है, लेकिन फिर भी उन्होंने लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण किए। एक ही है। भगवान जो है आत्मा राम है, वे अपने बाहर कोई भी चीज उनके लिए जरूरत नहीं, लेकिन जब वे हमें उनका प्रेम रस का उन्हें जो है हमें हमारे लिए हमें दिखाने के लिए वे जो है दो हो जाते, उनको आस्वादन करने के लिए कि उनका प्रेम, क्योंकि ये आराधनीय शक्ति उनके प्रेम रस का जो है ये प्रकृति। प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा के
भाव तथा वर्ण कांति के को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। तो ये भगवान प्रकट हुए राधा भाव तथा वर्ण उनकी कांति को लेकर। यही श्री कृष्ण, वही श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। भगवान संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतारित हुए। ये बाह्य प्रयोजन है, ये बाह्य प्रयोजन है। जैसे कि मैंने पहले इंगित कर चुका हूं। भगवान कृष्ण के अवतार का एक प्रमुख कारण है यह प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भक्तों के रूप में उनके अपने कार्यकलापों से उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ पे अवतार के ये सर्व प्रमुख कारण है। प्रेम विनिमय की सर्वश्रेष्ठ भक्तों के रूप में, तो वे जो है अपने भक्तों के रूप में वे जो है इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। ये अत्यंत गुह्य कारण है, 3 प्रकार का है। इसका स्वरूप दामोदर ने प्रकट किया है। स्वरूप गोसाई महाप्रभु की अत्यंत अंतरंग पार्षद है, अतएव वे इस सब प्रसंगों को भली भांति जाते हैं। तो जब श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकट हुए तो उनके निजी अंतरंगा पार्षद कौन थे? स्वरूप दामोदर या स्वरूप गोसाई जी, जो वे चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही नजदीक पार्षद, और वे जो है कहा गया है कि वे जो है श्रीमती राधा रानी का द्वितीय अवतार जो है ललिता देवी, जो पहला ललिता और विशाखा। अतएव श्री स्वरूप दामोदर को राधा रानी का प्रत्यक्ष विस्तार माना जाता है, जो भगवान को राधा रानी के भाव का अनुभव कराते थे। तो श्री स्वरूप दामोदर जो है, क्योंकि भगवान किसके भाव में आए हैं? श्रीमती राधा रानी के भाव। तो जब वे इस प्रकार से अनेक भाव को अनुभव कर रहे थे, तो वे जो है स्वरूप दामोदर के द्वारा, और स्वरूप दामोदर निजी उनके पार्षद थे, हमेशा उनके साथ रहते थे, और उन्होंने सब जो उनकी लीलाओं को नोट कर लेते हैं, तो नोट बनाए। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो यहाँ पे वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधा रानी के भाव की मूर्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय क्या है? श्रीमती राधा रानी के भाव की मूर्ति है। इस प्रकार उनमें हर्ष तथा पीड़ा की भावनाएं निरंतर उठती रहती, जैसे कि मिलन और वियोग। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ब्रज में लीलाएं करते हैं, इस प्रकार से वे श्रीमती राधा रानी के मिलन और फिर वियोग, इस प्रकार से ये जो सेम जो उनका भाव है, श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय राधा रानी के भाव से परिपूर्ण था, और उनका रूप
उससे मिलता जुलता था। तो भगवान जैसे कि कांति है, भाव है, उनका रूप भी है गौरांग, सुंदर भगवान का रूप। स्वरूप दामोदर ने उनके इस भाव को राधा भाव मूर्ति कहा है, जो भौतिक स्तर पर इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है वह राधा भाव को नहीं समझ सकता। तो ये जो राधा भाव है वो नहीं समझ सकता। सिर्फ स्वरूप दामोदर जो स्वयं राधा रानी की अंश है, वे जो है जो भी भाव श्री चैतन्य महाप्रभु अनुभव कर रहे थे वे जान ले, वे उनका इस भाव को समझ सकते। राधा भाव को गोस्वामियों से समझना चाहिए, क्योंकि वे ही इंद्रिय, यहाँ पे बताया गया कि जो इंद्रिय तृप्ति के वेग से मुक्त है वही है राधा भाव को समझ। और इस राधा भाव को समझना इंद्रियों वेग से मुक्त होना चाहिए। इसीलिए वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, ये सब जो है श्री रूप गोस्वामी वगैरह बता रहे, क्योंकि अगर हम भगवान की इस दिव्य लीला और सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर पर अगर हमें पहुंचना है तो ये है हमें इस अपनी इंद्रियों का वश होना जरूरी है। राधा भाव को गोस्वामियों से समझना चाहिए, तो हम नहीं समझना है, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए राधा भाव और श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ जो भी आदान प्रदान या लीलाएं हैं उसको हमारी इंद्रियां वश में नहीं है उसको हमें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो है वो गलत सोचे। पर अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आदेश दिया गया है कि राधा भाव को गोस्वामियों से समझना चाहिए, जो षड गोस्वामी है, विरूप सनातन, रघुनाथ दास गोस्वामी, सब जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन सब गोस्वामी जो वृंदावन के सद गोस्वामी है। और कैसे गोस्वामी, ये टाइटल वाले गोस्वामी नहीं है जो अपने आप को गोस्वामी टाइटल से नहीं, जो असली गोस्वामी मतलब इंद्रियों के स्वामी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसको गोस्वामी कहते हैं। तो राधा भाव को गोस्वामियों से समझना चाहिए, क्योंकि वे ही इंद्रियों के वास्तविक नियंत्रक होते हैं, क्योंकि वे गोस्वामी ही है जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते। इसीलिए हमने देखा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य जैसे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सब जो है उनको जो है उन्होंने आदेश दिया, खास करके रूप और सनातन गोस्वामी को, कि इस भक्ति रस के ऊपर वे जो है अनेक ग्रंथ लिखे, और अनेक ग्रंथ है जिसमें श्री राधा और कृष्ण के प्रेम रस का वर्णन किया। और ये जो है अगर समझना है तो उनकी दृष्टि से समझना चाहिए, लेकिन अगर हमारी, और जब तक हम कुछ आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचे और जब तक हम समझ नहीं पाते कि भगवान कौन है, श्रीमती राधा रानी कौन है, तब तक हमें ऐसे किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं तो हम जो है, हमारा अगर शुद्धिकरण नहीं हुआ है, गुरु की कृपा नहीं है, दीक्षित नहीं है, उनकी शरण में नहीं गई, उनके आदेश नहीं है, तो हम नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जितना भी चाहिए यहाँ पे हमें बताया है, तो ये पर्याप्त है। अपनी लीलाओं के अंतिम भाग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के वियोग के उन्माद से अभिभूत थे। तो क्योंकि वे राधा रानी के भाव में थे, तो वे जो है वियोग अनुभव करते, श्री कृष्ण से वियोग। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है इस भाव को वे जो है प्रस्तुत करते, जो श्रीमती राधा रानी का एक भाव। वे भ्रांति पूर्वक कार्य बैठते थे और भ्रांत चित्त होकर
प्रलाप करते थे। तो वे कभी कभी ऐसे जो चीजें जो ऐसे ऐसे भौतिक स्तर पर ठीक नहीं लगती, ऐसे उनका बिहेवियर वे बिहेव करते थे। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वे पागल जैसे हैं, वो क्रेजी ऐसे पागल के जैसा वो अपने आप को इस वियोग में, श्रीमती राधा रानी के, श्री कृष्ण के वियोग में, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भगवान का वियोग होता है तो किस प्रकार श्रीमती राधा रानी और गोपियां जो है भगवान को खोजती है, भगवान को चाहती है कि कहाँ है, सब जगह ढूंढ रही है भगवान को। इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वे राधा रानी के भाव में अवतारित हुए हैं, वे ऐसा जिस प्रकार यहाँ पे उदाहरण भी दिया, जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधा रानी पागल सी हो गई थी, वियोग भगवान चले गए थे वृंदावन छोड़ चले गए, वियोग में वे जब उद्धव को देखे तो पागल सी हो गई थी। उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के उन्माद से रात दिन अभिभूत रहते थे। सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, भक्त का भाव ये है कि वो एक क्षण भी भगवान के बिना नहीं रह सकता। और ये भगवान अपने जीवन से हमें शिक्षण दे रहे हैं। एक्चुअली श्रीमती राधा रानी का भाव, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण लेने वाले समझ सकते हैं कि उनकी, चैतन्य महाप्रभु की भगवान कृष्ण की विरह भाव में की जाने वाला आराधना की जो विधि है वह भगवान की असली पूजा है। भगवान से विरह, कब मिलेंगे भगवान, कब हम भगवान से साथ रहेंगे, कहाँ है, ढूंढते, राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, तो उस प्रकार से जब विरह की भावनाएं अत्यंत तीव्र हो उठती है तभी श्री कृष्ण मिलन की अवस्था प्राप्त हो पाती है। तो जब हम बहुत चाहते, भगवान को चाहने के लिए वो चाह जो है जब बहुत तीव्र होकर उठती है तब भगवान श्री कृष्ण मिलन की अवस्था प्राप्त होती है। इसको कहते हैं विप्रलंब। तो भगवान इस प्रकार से इस भाव को प्रकट कर रहे हैं कि कृष्ण के वियोग का भाव कहाँ है, कृष्ण नहीं दिख रहे, कृष्ण नहीं, कृष्ण को नहीं। और रात में वे स्वरूप दामोदर के गले में अपनी बाहें डालकर शोक में प्रलाप करते थे कि मुझे कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे प्रलाप। वे आवेश में आकर अपने हृदय की बात कह देते थे। तो इस प्रकार से वे, क्योंकि स्वरूप दामोदर उनके निजी पार्षद थे, वे जो है उनके गले में हाथ डाल कर वे जो अपनी दुख भगवान से वियोग का बात, जब अपने हृदय में कोई विशेष भाव उठता था तब स्वरूप दामोदर उसी तरह का गीत गाकर या श्लोक सुनाकर उन्हें संतुष्ट कर। तो ये सुंदर जो है श्री चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर की, वे उनको किस प्रकार से संतुष्ट, उनको अच्छी गीत गाकर, उनको शास्त्रों से श्लोक सुनाकर। अभी इन लीलाओं का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है। तो अभी कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये जो लीला है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो
वित्रलंब भाव है, युवयोग का भाव है, श्राद्धा भाव है, और जो स्वरूप दामोदर के साथ उनका जो ये है वो कहते अभी जरूरत नहीं है, मैं इन सब को आगे चलकर विस्तार से बतलाऊंगा। अब वे जा रहे हैं व्रज। पूर्व में भगवान कृष्ण ने व्रज में 3 अवस्थाएं, कौमार, पौगंड तथा किशोर का प्रदर्शन किया। तो भगवान ने व्रज में 3 प्रकार की अवस्थाएं, इनमें से उनकी किशोर अवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। माता पिता के स्नेह ने उनकी कौमार अवस्था, बचपन को सफल बनाया। तो माता पिता की स्नेह, जैसे कि उनका प्रेम विवाह जो है माता और पिता के साथ जो उनका व्यवहार था प्रेम का, वो जो है वो बचपन का, वो जो है ये कौमार अवस्था में वो सफल हो गए। भगवान बहुत आनंद और रस में पाए। उनकी पौगंड अवस्था अपने मित्रों के साथ सफल बनी। तो जब वे अपने मित्रों के साथ थे तो पौगंड अवस्था। युवावस्था में, किशोर अवस्था में उन्होंने श्रीमती राधिका तथा अन्य गोपियों के साथ रास नृत्य आदि लीलाओं में अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए रस के सार का आस्वादन किया। तो वे जो है अपने किशोर अवस्था में भगवान कृष्ण ने अपनी तीनों अवस्थाओं एवं सारे ब्रह्मांड को रास नृत्य जैसे मधुर्य प्रेम की लीलाओं के से सफल बनाया। तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड रास नृत्य, ये जो रास लीला, भगवान मधुसूदन ने शरदकालीन रात्रों में रत्न गोपियों के मध्य लीलाओं में अपनी किशोर अवस्था का आनंद लिया। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने जो है पूरा जो किशोर अवस्था का आनंद लिया। इस तरह उन्होंने जगत के समस्त दुर्भाग्य को दूर किया। तो इस रास लीला में भगवान ने, और इसी प्रकार से हे पूर्णमासी, यदि भगवान हरि श्रीमती राधा रानी सहित मथुरा में अवतरित न हुए होते तो ये सारी सृष्टि और विशेषतया कामदेव विफल हो गए होते। तो कामदेव का कोई मतलब नहीं कि किस प्रकार भगवान ने ये लीलाएं की हैं। तो ये यहाँ पे वर्णन किया गया कि भगवान ने इस प्रकार से 3 अवस्थाओं में उन्होंने पूरे जो अनेक अनेक अवस्थाओं का पूर्ण रस उन्होंने पाया। चाहे वो अपने माता पिता का वात्सल्य प्रेम और साक्ष्य रस, अपने गोप सखाओं के साथ माधुर्य रस, इस सब रसों का उन्होंने आस्वादन किया। यद्यपि समस्त रसों के आगार भगवान कृष्ण ने इस तरह से पहले ही प्रेम रस के सार का श्रवण किया था, तो भी वे 3 इच्छाओं को पूरी करने में असमर्थ थे। यद्यपि उन्होंने उनका आस्वादन करने का प्रयास किया था। तो अभी फिर भी जो इसका आस्वादन करना चाह रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से भगवान इच्छा किए, उनके प्राकट्य का गुह्य कारण
आगे भी हम पढ़ेंगे, तो उसका आगे हम कल चर्चा करेंगे। तो आज यहीं पे हम रुकेंगे। इस प्रकार ये अनेक अनेक जो है श्रीमती राधा रानी का महिमा, श्रीमती राधा रानी कौन है, ये सब जो है हम आज पढ़ चुके। आगे से और भी हम पढ़ेंगे, तो इसका स्मरण कीजिए। सुंदर जो भाव से श्रीमती राधा रानी का स्मरण कीजिए। श्रीमती राधा रानी जगतेर माता है। श्रीमती राधा रानी प्रेम की रस की खान है। श्रीमती राधा रानी जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रियतमा से सर्वश्रेष्ठ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक है, तो अब जो है श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए गौर पूर्णिमा के दिन, जो शुक्रवार को आ रहा है, इस हफ्ते के शुक्रवार को आ रहा है। पूरे विश्व भर में गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए गौरांग महाप्रभु, अब हम समझें कि भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने राधा रानी का भाव लेकर हमें शिक्षण दे रहे हैं कि किस प्रकार हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। अपना उदाहरण, क्योंकि भगवान भी सोचते हैं कि मैं अनुभव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो उन सब का को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन उनके हृदय में क्या हो रहा है मैं जानना चाहता हूँ। तो ये एक कारण। तो फ्राइडे को गौर पूर्णिमा है, तो उसका उत्सव हम करेंगे। और दूसरे दिन सैटरडे को, शनिवार को हम जो है इस उत्सव को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फ्राइडे उपवास भी है, एकादशी उपवास का पालन करना है। शाम को मून राइज के बाद में हमारे उपवास को हमें तोड़ना है। तो यहीं पे हम अभिषेक करेंगे। आप लोग सब जो है दर्शन ले सकते हैं, भगवान का दर्शन सुंदर जो भी उत्सव होगा यहाँ पे हम करेंगे। और क्योंकि इतने सारे लोग नहीं आ सकते हैं, तो इसीलिए हमने जो है, और हम भी चाहते हैं कि सब लोग जो है अच्छा सा आए और प्रसाद ग्रहण करे। हमारा इस जो ये जूम मीटिंग में हम जो ऐसे दूर दूर रहे हैं, तो हम सब एक साथ हो जाएं। इस हेतु हम चाहते हैं कि शनिवार और रविवार 2 दिन उत्सव करें, ताकि हमारा मिलन हो, हम सब एक दूसरों को मिले और भगवान का जी भरकर जो है दर्शन करे, और श्री गौरांग महाप्रभु के कीर्तन का जो है आनंद रस ले, और सब बैठकर जो है सुंदर प्रसाद जो है यहाँ पे हम उसका आनंद ले। तो वैसे हम जानते हैं कि अभी तो छूट हो गई है कि लोग मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी इतने नहीं आ सकते हैं। आप लोगों को मैं निवेदन करूंगी कि आप स्वयं आए और स्वयं जो है उसका एक दूसरों का भेंट हो जाए, एक दूसरों से मिलन हो जाए, एक दूसरों से बातें हो जाए, कीर्तन करे, प्रसाद ले। तो ये 2 दिन के लिए अवसर है, आप लोग सब आए। और शनिवार को हमने पिछले बार भी ये निर्णय किया था कि हम भगवान को अन्नकूट जो है, बहुत भव्य अन्नकूट का जो है ऑफरिंग करेंगे। तो आप लोग जो है कृपया करके जितना भी भोग बना सकते हैं बनाइए और भगवान के लिए यहाँ पे। मैं चाहूंगी कि आप लोग, हम चाहते हैं कि ये अन्नकूट का जो दर्शन है वो शनिवार को हो, ताकि
रविवार को जब आप लोग आएंगे सबको ये जो है प्रसाद बांटा जाएगा, सबको मिल जाएगा। तो आप लोग जो नहीं आ रहे हैं या बाहर से भेज रहे हैं, हम उनको भेज देंगे, लेकिन जो यहाँ पे आए हैं उनको तो वहीं का वहीं हम बांट देंगे। तो सैटरडे, फ्राइडे, शुक्रवार सुबह या लेट में लेट जो है शनिवार को सुबह को तक सब जिन लोगों को भोग बनाना है, who will, somebody can take the सेवा, कोई सेवा ये ले सकता है जो इस भोग का, जिसके लिए कोऑर्डिनेट कर सकता है कोई अपने ग्रुप में से। somebody who's free can coordinate this भोग सेवा। अशुभा माता जी, can you do it?